गाइस मेरा बर्थडे कल है और ये इसको आज ही पता चला है कि मेरा बर्थडे कल है। ये आज से ही तैयारियां कर रही है और पता है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये पता है जब भी मुझे देख रही है ना ये मुझे जब जब देख रही है ना ये यही गाना गा रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब कोई कुछ ना करे आपके लिए कुछ बोल दे, कोई गाना गा दे, वो भी कितना अच्छा लगता है ना। तो बस लिबा का ये जेस्चर मुझे बहुत पसंद आया। इसने मेरे लिए एक कार्ड भी बनाया है, लेकिन वो ये मुझे सुबह देगी मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे बर्थडे की शुरुआत होगी लिबा के सुंदर से कार्ड से। अब देखेंगे लिबा ने कैसा बनाया है। अभी ये दे नहीं रही है, अभी इस बॉक्स में वो कार्ड बंद है ना। कब दोगे? सुबह। तो चलिए जी, वो आपको बर्थडे के व्लॉग में दिखेगा कि मेरा बर्थडे मेरी लिबू ने कैसे बनाया। नहीं बेटू कहीं नहीं जाएंगे। अरे पिछली बार इसके बर्थडे पे खा कर आए थे ना, देखा था ना क्या हुआ था। नहीं खाना हमें होटल में खाना, हम घर में ही खा लेंगे भैया। अच्छा तो हमारे घर में बनता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है आरू। कुछ ना कुछ मम्मा अच्छा ही बनाती है, दादी अच्छा ही बनाती है। हाँ क्या अच्छा खाना, चलो तुम बताओ लिबा। कल मम्मी कीमा रोटी अच्छा होता है। हाँ अच्छा जी ठीक है। ऐसे नहीं करते कीमा मिल नहीं रहा है अभी नया गोश्त खुला ना, तो कीमा नहीं बनाते, खाली गोश्त ही दे देते। मेरे पास ऐसे चक्कू ही नहीं है इतना पैना कि मैं उसे छोटा छोटा कर लूँ, और इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं छोटा छोटा कर लूँ। अगर आ ही जाए तो बात है, और अगर कीमा आया भी तो मैं कीमा नहीं बनाऊंगी। बहुत दिनों से ये कह रही है कबाब के लिए, तो मैं कबाब बनाऊंगी अगर कीमा मुझे कभी मिलता भी है तो। अब चलो ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि ओह ये तो तीनों चीज़ों की कह रही है शिफू। देखो ना, जिसका जो अल्लाह ने लिख दिया होगा ना उसकी पसंद का बनेगा। अगर कीमा मिल गया तो तुम्हारी पसंद का, अगर नहीं मिला तो फिर उसकी पसंद का। कीमा रोटी नहीं, हम होटल से ऑर्डर करेंगे। यहाँ होटल से ऑर्डर होता कब है? यहाँ कौन सा होटल आता है? कोई नहीं आता यहाँ गाइस। नो स्विगी, नो जोमेटो, नथिंग। आप फोन करके पिज्जा खाएंगे, पिज्जा। ओए होए तुम लोग ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? और बर्गर और कोका कोला राइस। अच्छा इतना कुछ गाइस, इतना कुछ ये प्लान बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो कर लो, देखते हैं वो तो अल्लाह करवाएगा, जो होगा तो होगा। जबरदस्ती तो मुझे किसी से कुछ नहीं करवाना। गाइस मैं ना इसने ये ना माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ये सारा काम पूरा रखती है। इधर देखना, इसका ट्यूशन का भी फुल और अगर इसका काम नहीं रहता ना, ये खेलती भी है, ये भाग कर आती है अपना काम करने। इसका ट्यूशन का काम पूरा, इसका स्कूल का काम पूरा। अब कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा चलो इसको 4 तक टेबल आता है, मैंने कहा तुम 5 का याद करो। तो इसने बोला मुझे आता है, मुझे यकीन नहीं आया। तो ये देखिए गाइस, इसने 1 मिनट के अंदर ही पूरा टेबल लिख दिया गाइस। अब मैं इसे क्या याद कराऊँ? माशाल्लाह पढ़ना ज़रूर नज़र ना लगे। 4 का लिखो। हाँ चलो गाइस, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो ये आपके सामने लिखिए। चलो 2 से लिखो। चलो 2 से 2 मंजे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 50 जा 10 2 7 जा 40 2 8 जा 50 2 9 जा 80 2 10 जा 20 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 10 3 5 जा 50 3 6 जा 80 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 मुझे भी लग रहा है इसकी कोई गलती ना हो जाए। 3 10 जा 30। माशाल्लाह 4 का लिखो। 4 का हाँ, अभी इसका घमंड चूर होगा गाइस, देखना इसे 4 का नहीं आता होगा। अभी इसकी गलती होगी गाइस, आप देखना। यहाँ पर मैंने जो हलवा बनाया था वो खाया, लेकिन इसे मैंने खुद जला दिया। एक्चुअली मैंने ना तवे पे कटोरी रख देती हूँ और मैं रख के भूल गई, तो ये वो नीचे का जल गया, तो मैंने ऊपर का खा लिया। हाँ देखा गाइस, आ गई गलती। क्या कहाँ रुका?
अब याद करो, खुद बोल के देखो। 4 1 जा 4, हम्म 4 2 जा 4 3 जा 10, 4 4 50, 4 5 जा 20, 25, 24, 4 6 जा 24। 24, हाँ 4 7 जा 38, हाँ, आ गया गाइस, आ गया। हम तो सोचे थे इसकी गलती हो गई। हो गया। अच्छा थोड़ा उधर, हाँ कोई बात नहीं, 28 लिखा तो है ना, वो थोड़ा गलत लिख दिया। हाँ आगे 4 7 जा, 4 4 4, हाँ लिखे जा रही है, लिखे जा रही है। हाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 10, 4 4 50, 4 5 जा 20, 25, 28, 32, ओह 32। ओह गाइस, इसे तो सब याद है गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस आप देख सकते हैं सारे टेबल ये इसने पहले ही लिख दिया था, और ये मैं खुद भी हैरान हूँ इसे इतना माशाल्लाह सब आता है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब क्या याद कराऊँ फिर, 6 का करा दूँ क्या? और पता है आप इसका कोर्स देखोगे ना, 6 का कराऊँ, आप इसका कोर्स देखोगे ना, इसे माशाल्लाह 2 शब्द के अक्षर लिखने आते हैं। लिखना, 2 अक्षर वाले शब्द लिख दो कोई से। हाँ, और इसका जो कोर्स है ना उसमें बस ये होता है, एक पिक्चर बना देते हैं और 3 शब्द लिख देते हैं। बताओ, जैसे मान लो इन्होंने बना दिया, दिखाओ मैं बताती हूँ इसके कोर्स में क्या होता है। कुछ काम है, अभी देती हूँ, अभी मैं पहले इसका कर लूँ। ये 2 अक्षर के शब्द लिख रही है गाइस, इसने लिख दिया। गाइस देखो बस, हाँ और लिखो गाइस। आज इसका टेस्ट चल रहा है और आप देखते जाइए। ये कुछ नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि वो उस स्कूल में जा रही है इसलिए उसकी पढ़ाई अच्छी है, नहीं, वो मेहनत करती है। आयरा सुन रही हो, तुम लोगों का दिमाग खेल में रहता है, और इसका खेल खेल में भी इसको याद आ जाता है, अरे मेरा तो काम नहीं हुआ। और कई बार तो मैं इसे भगाती रहती हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ ना, अरे बाद में आना, बाद में आना, अरे मम्मा मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, मैं चुपचाप अपना काम कर लूँगी, कर ही लेती है, मानती नहीं है। और गाइस इसकी एक और अच्छी बात बताऊँ, हम जैसे मान लो, जैसे ये अभी 1 मिनट, जैसे कहीं गए हैं ना हम, रात में आके, एक दिन तो हम रात में आए, पता नहीं कहाँ डिनर विनर पे गए थे, तो हम रात में आए, रात में हम आए आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे, 12 बजे आए थे, पता है ये सो गई आती, और ये काम लेके बैठी है अपना स्कूल का, और मैंने इतना मना करा लेकिन ये फिर भी लेके बैठी है। हालांकि ये कहती मम्मा मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही, मेरी आंखें चिपक क्यों रही है, इसको इतनी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी ये काम लेके बैठी थी। हाँ जी, अब बस अब दूसरा शब्द बताओ, बना लो कुछ भी। हाँ हाँ रथ हो गया, हाँ बनाओ। रा बना दिया, अब क्या बनाना है रथ में? नहीं था, रथ है ना। छोटी है ना थोड़ा सा, रथ। गाइस आप इसकी राइटिंग भी देख सकते हैं, है ना। मेरी लिबू हो गई ना गाइस पास। अब आप मुझे बताना मेरी लिबू पास करी आपने कि नहीं करी। गलती हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमसे। तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी आप लोग की दुआओं से अच्छी हूँ। और मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आपका बैक पेन कैसा है, तो माशाल्लाह से मेरे बैक पेन में सुधार है। मतलब सही तो खैर नहीं कह सकते अभी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी हद तक पहले से ठीक है। और बल्कि मैं मतलब थोड़ा सा ही ठीक होता ना तो मेरा इतना मन करता है, ले भाई 1 मिनट, मेरा इतना मन करता है मैं एक्सरसाइज कर लूँ। आज भी मेरा इतना मन कर रहा, लेकिन मैंने नहीं की। तो मैंने कहा नहीं, फिर खामखा थोड़ा सा सुधार है ना, अब उस थोड़ी सी सुधार में फिर एक्सरसाइज करके बैठ लो, फिर वो हाय 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 हाय। और आज मैं आपको थोड़ी सी चिकनी चमेली टाइप्स में ज़्यादा लग रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने सर में ना तेल लगाया है। बस 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 गाइस, ये क्या हो रहा है ना, ये रेनी सीजन में ये सारे बाल ना ये वाले टूट जाते हैं। तो ये क्या होते हैं ना, अभी रुको मैं तुम लोगों से बाद में बात करूँगी। तो ये सारे टूट जाते हैं, तो ये ना सारे ये ऐसे हो जाते हैं, मेरे तो ऐसे हो जाते हैं, मेरे और अप्पी के। तो मैंने सोचा इनको मतलब बढ़ाने के लिए मैं अपना ऑयल लगाऊं। ऑयल मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ आजकल आप लोगों को पता ही है। हाँ, जब मैंने उस ऑयल का ऐड किया था ना तो काफ़ी लोगों ने कहा था झूठ बोल रहे तुम तो गोले का तेल लगाती हो। भाई मैं गोले का तेल लगाती थी पहले भी, और वो जो तेल है ना वो मैं बच्चों की लगाती हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए क्या है कि मैं मतलब जब कुछ नहीं होता तो लगा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती, लेकिन मैं परमानेंट गोले का तेल नहीं लगाती, मैं यही लगाती हूँ। और मैंने कौन सा ऑयल लगाया दिखा दूँ भाई, ये मैंने ऑयल लगाया केराटिन प्लस का, मैंने इसका ऐड भी किया हुआ है। सारे प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं इतना बुरा मुँह बना के कह रही हूँ ना, मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस वाली बात कि अच्छे इनके प्रोडक्ट्स अच्छे, मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ। हाँ लेकिन एक चीज़ है, बदबू है। मतलब मैंने आपको शायद पहले ही बताया, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना
वो ऐसे फैंसी नहीं होती कि आपको खुशबू आएंगी, सेंट वगैरह डाल रखा, बिल्कुल नहीं। इसमें हल्की सी बल्कि बदबू है, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी डाल रखी है इसमें, इसे बदबू है। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती है, मम्मी हमेशा कहती हैं कि जिन चीज़ों में मतलब बदबू वगैरह होती है ना, तो वो जड़ी बूटियों की ही होती है, क्योंकि ये मतलब जो फैंसी चीज़ें होती है उसमें तो सेंट वेंट डाल देते हैं। खैर मैंने लगा लिया है, आप लोग का मन करे तो मंगा लेना। मैंने फ़ोन नंबर पहले भी दे रखा है, चाहिए तो बता देना, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। खैर अभी क्या है, अभी शाम का टाइम है, मैं बस यही कर रहती हूँ। और सही बताऊँ, मुझे आप लोगों से बात करने की फुर्सत भी शाम को ही मिलती है। रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो शाम के टाइम में बहुत सारे काम है मेरे पास, तो मैंने ना एक एक करके अंजाम दूँगी। सबसे पहले मुझे हेयर ऑयल लगाना था, मैंने वो लगाया। वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो मैंने आई थिंक मैं 5-5:30 बजे से मैं लग रही हूँ, और मैंने 7 बजे तक वीडियो एडिट की है। उसके बाद मैंने हेयर ऑयल लगाया। अब 7:20 हो रहे हैं। अब मुझे घी निकालना है, वो निकालूंगी। उसके बाद मैं इन बच्चों को खाना दूँगी, हाँ खाना दूँगी फिर इन बच्चों को। तो ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ प्लान है। शाम का टाइम मेरा थोड़ा बिजी होता है, लेकिन आपको मुंह दिखाने वाली जो शक्ल होती है वो भी शाम को ही होती है। सुबह तो देखेंगे, जैसे आप भी डर गई थी ना, आप लोग भी डर जाएंगे। ये क्या देख लिया हमने, ये क्या देख लिया हमने बाबा। तो चलिए अपने काम करते हैं और अपना घी की तैयारी करते हैं कि कैसे कैसे बनाना है। आ जाइए मेरे साथ, इन लोगों का पंखा चला। अरे भाई, तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ हो गया, मैं मलाई ज़्यादा हो गई, पतीला छोटा पड़ गया। अब इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि मेरे पास है एक पतीला, अगर इसमें मुझे ज़्यादा दुखी कर रखा है तो मैं ना पतीला चेंज कर दूँगी, ऐसे मैंने सोचा है। पीछे तो ये क्या परेशान कर रहे बच्चे, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उधर बैठ जाना। ये मानेगी थोड़ी, ये मुझे दुखी करती रहेगी। तो बस मैं उधर बैठ जाएगी तो वो परेशान भी नहीं करेगी। गुस्सा हो गई है गाइस, चलिए इनका गुस्सा दिखा दीजिए गाइस। तो गाइस ये ऐसे ऐसे गुस्सा भी हो जाती हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा टाइम का प्रोसीजर नहीं है, मुश्किल से अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना 5 मिनट के अंदर ये घी बन के रेडी हो जाए। आपको मुँह चढ़ा के गई है वो, आपको मुँह चढ़ा के गई। नहीं 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 नहीं, ये देखने में जितना इजी लगता है ना उतना इजी है नहीं। तो बस गाइस चलिए जल्दी से घी निकाल लेते हैं अपना। घी तो खैर मैं सुबह निकालूंगी, मक्खन निकाल के मैं इसका फ्रिज में रख देती हूँ। एक टाइम पे इतने सारे काम नहीं हो पाते, जैसे 3 टाइम डिसाइड है। सुबह मैंने सारी मलाई निकाल के मैं डिफ्रीजर में रखती हूँ ना, बाहर रखी। अब वो सारी मेल्ट हुई हैं। अब मैं इसका मक्खन निकालूंगी, मक्खन निकाल के वॉश करके मैं इसे फ्रिज में लगा दूंगी। फिर सुबह मैं अपने काम करती रहूँगी, गैस पे ये पकता रहेगा, फिर ये घी बन जाएगा। तो फिर जब ये ठंडा हो जाएगा इसे डब्बे में पलट दूँगी। तो ये मेरा प्रोसीजर होता है। तो अब मैं जल्दी से अपने काम कर लेती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे। और आज मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, आज मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि मैंने खाने में क्या बनाया है। मैंने जो बनाया मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इन बच्चों को खाना दूंगी तब। चलिए तो फिर मिलते हैं। मुझे जो आपने दाल का जो हलवा बनाया था ना वो बहुत टेस्टी था। ठीक है, मैं गरम करके अभी वो खिलाऊंगी। हाँ ये तो बार बार क्यों आ रही है तो यार, एक काम कर लूँ फिर दूसरा। नहीं 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 नहीं, चलो गाइस मेरे साथ ये सब होता रहता है, आप मिलेंगे बाद में। गाइस हमारा मक्खन बन के हो गया रेडी। ये फुल लॉन भरा हुआ है, मतलब मक्खन से ही भरा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा गिर भी गया, मैसी हो गया, मैं साफ़ कर दूँगी। मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूँ। बस अब मैं इसे ऐसे के ऐसे ही डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे फ्रिज में जगह नहीं होती, आप लोगों को पता है। बच्चों का घर है, दूध वूध सब्ज़ी वब्ज़ी सब रखा होता है, तो डीप फ्रीज़र में जगह है तो मैं डीप फ्रीज़र में लगाऊंगी। फिर सुबह निकाल के इसका घी बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना प्रोसेस करके हम इसे रख देते हैं। और इधर मैं पानी बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धोने हैं ये सारे बर्तन, ये सारे बर्तन, यहाँ से यहाँ तक के सारे बर्तन। तो इसका जो वो दूध वूध निकला था ना, वैसे मैं पनीर बना रही थी, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं तो वो मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मुझे ये सारे बर्तन धोने हैं, तो उसके लिए पानी गर्म चाहिए, तो हम पानी गर्म कर देते हैं। तो गाइस खाने में ना आज मैंने ये बनाई थी सीताफल की सब्ज़ी। वैसे हमारे यहाँ कासी फल कहते हैं, आप लोग यहाँ क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ना बहुत ज़्यादा खास नहीं बनी थी, सोच के तो बनाई थी कि कुछ खास बनाऊंगी, लेकिन उतनी खास बन नहीं पाई जैसे मैंने सोचा था। तो इसीलिए इसकी रेसिपी तो मांगना मत गाइस, क्योंकि मैं दूंगी भी नहीं, कि जो चीज़ अच्छी नहीं बनी उसकी क्या ही रेसिपी देना। बिल्कुल टाइम पास की तरह सब्ज़ी थी। तो चलिए अब हम तो खा लेते हैं। अब हो जाती हैं चीज़ें कभी ऊपर नीचे, तो आज मेरी वही वाला सीन था। तो अभी तो खैर ये आ गए, तो मैं जल्दी से फटाफट इन्हें खाना दे देती हूँ, और फिर जल्दी जल्दी बच्चों को खिलाना है। शिफा को मैंने दे दिया है, आयरा को अभी इनके बाद दूंगी, और फिर जल्दी से खाना खा के और फिर मिलेंगे आपसे बाद में। अरे यो, अरे आप मत आओ। अरे यार मुझे वॉक तो करने दिया करो, मेरे साथ साथ चलेगी। कहाँ आ गई हो?
क्यों आ गई है? हाँ मामा मामा मामा। हाँ। छोटे बच्चे नहीं सोते, छोटे बच्चे अपनी माओ को नहीं छोड़ते हैं। आज का ब्लॉग एंड यही हो रहा है गाइस। क्या करो, आज एक्चुअली बच्चों की छुट्टी थी तो सुबह मैं वॉक पे जा नहीं पाई। तो अभी वो घर पे जो सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई थी वो सब तो भिजवा दिया, सब्ज़ी हलवा सब भिजवा दिया। और मम्मी ने एक चीज़ कही थी, खट्टा वो रह गया, भूल गई, क्योंकि उसी टाइम इन लोगों को खाना वाना खिला रही थी। चलो खड़े होकर बात कर लेती हूँ। हाँ, तो उसी टाइम इन लोगों को खाना पीना खिला रही थी तो मैं भूल गई। और डोलची होती है ना जिसमें दूध आता है, वो भी देना भूल गई। तो भैया आए थे वो लेने के लिए, तो फिर मैं नीचे उतर आई, मैंने उनको सामान दे दिया और तब से मैं वॉक कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ 15 मिनट से वॉक, 9:15 बजे से वॉक कर रही हूँ। अभी ये 9:30 बजे हैं। मुझे आधा घंटे तक वॉक करनी है, 9:45 बजे तक मैं वॉक करूँगी। उसके बाद ऊपर जाऊँगी, उसके बाद सारे काम करूँगी। पसीने अच्छे खासे आ गए हैं। आय अल्लाह, आय अल्लाह। ये रही छोना जी। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। आई नो ऊपर से पंखे की आवाज़ आ रही होगी, ऊपर पंखा चलता है। बट मुझे ना ये अच्छा स्पेस मिल जाता है पापा जी के यहाँ पर, सीधा सीधा है ना। मुझसे किसी ने हाँ कमेंट किया था कि आपकी जो पापा जी की शॉप है ये छोटी क्यों लगती है और आपका वाला बड़ा क्यों लगता है, ऐसा है क्या? हमारा बड़ा लगता है, मतलब सबका कहना ये है कि हमारा जैसे वैसे कहना तो सही है क्योंकि हमारा कमरा भी है, फिर बाहर आंगन सा भी है, किचन भी है अच्छी खासी बड़ी है माशाल्लाह, और बाहर हॉल भी है और बालकनी भी है। हाँ कह तो सही रहे हो आप, ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो अब जो भी है देखी जाएगी। चलो नहीं, शर्म शैतानियाँ कर रही हैं। चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को छोटा सा ही बना, मैं क्या करूँ, कभी कभार नहीं हो पाता। अब जो बनाया वो आपके लिए यही है पेशकश, पेश खिदमत। अब एटलीस्ट हाँ जितना मेरा अंदाज़ा है 8 या 9 मिनट का तो नहीं होगा, उससे ऊपर का जाएगा। जब मेरा व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है मुझे अंदर से खुशी होती है, जब छोटा होता है ना मुझे डर लग रहा होता है। एक ने तो इतना अच्छा कमेंट किया, अल्लाह क्या कमेंट था वो, मैं भूल गई। बड़ा अच्छा कमेंट किया था भाई कल के वीडियो में, कल नहीं परसों के, हाँ कल के नहीं, कल मैंने 9 मिनट का डाला था ना, हाँ उसी में बड़ा अच्छा कमेंट किया था। मैंने ये भी लिख के भेजा था, वो सो स्वीट ऑफ यू, पता नहीं क्या लिखा था। इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो। तो खैर जो भी था बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने किया होगा वो समझ जाएंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतने ही। ब्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया, खून निकल गया? कहाँ है खून? हप, कहीं खून नहीं है। हप हप हप। ये देखो गाइस, ये मुझे वॉक करने दे रही है, मेरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। ऐसे दुखी करते हैं ये। अरे अब मुझे परेशान करना, मारूंगी और मारूंगी। देख फिर ले आई, फिर ले आई, मानती नहीं है ये लड़की। हाँ यहाँ सही है, चलो मुझे चलने की जगह तो मिल रही है। बाय। हाँ सब सो जाएंगे, ये नहीं सोएंगी, ये मेरे साथ वॉक ही करेंगी। हाँ मोटू ज़्यादा है ना, मोटू ज़्यादा हैं ये वॉक करेंगी। चलो हटो, मुझे वॉक करने दो।